एयर डिजॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर घुली हुई हवा कितनी है। एयर इज प्रेजेंट इन डिजॉल्व स्टेट इन ऑल द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी कहीं भी नेचुरल सोर्स से अगर हमको मिलता है तो उसके अंदर एयर घुली हुई है। Of the two main components of air, nitrogen and oxygen, oxygen is more soluble in water than nitrogen. मेन कंपोनेंट एयर के क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में। ये ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल है इसलिए मैरिन जो जितने भी होते हैं, फिश है और भी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो यही ऑक्सीजन लेके सांस लेते हैं। Since oxygen is more soluble in water compared to nitrogen, composition of the air dissolved in water differs from ordinary air. Ordinary air में कौन सा कितना गैस है वो वाटर में बदल जाता है और डिफर है। द कंपोजिशन ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर इज, वाटर में जो कंपोजिशन है एयर का वो उसमें 33% ऑक्सीजन है, और जो कंपेयर ऑर्डिनरी एयर में 21% होता है, और 66% नाइट्रोजन है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है उसी से मैरिन लाइफ चलती है। एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट टैप वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेस, देखना है हमको एक्सपेरिमेंट करके कि टैप वाटर जो है, नल का जो पानी है उसके अंदर हवा है। क्या क्या करना है हमको, फिल ए राउंड बॉटम फ्लास्क कम्प्लीटली विद टैप वाटर, राउंड फ्लास्क ये लिए हम लोग, राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके अंदर नल का पानी भर लिए हैं। अ ग्रेजुएटेड ट्यूब और Burnet filled completely with water is inverted over the end of the delivery tube in a trough of water. यहाँ किया गया है, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसके अंदर उल्टा करके ये ट्यूब डाल दी गई है। यहाँ इधर खुली है, इधर बंद है ऊपर से। ठीक है, हीट द वाटर इन द फ्लास्क, इस फ्लास्क में जो पानी है तो गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इवोपरेशन होगा और ये भाप यहाँ से इधर जाएगी। भाप जब यहाँ जाएगी तो इसके अंदर, यहाँ पानी है ठंडा पानी, तो भाप कंडेंस वो हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और जो पानी के अंदर गैसेस हैं वो एयर बबल्स के रूप में ऊपर यहाँ आ रही हैं। देखो ऑब्जर्वेशन क्या दिखा हमने, गैस बबल्स आर सीन एस्केपिंग फ्रॉम वाटर, वाटर से गैस बबल्स ऊपर आ रही हैं। दे आर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये क्या करेगा इससे, ये जो गैस है वो हल्की है तो यहाँ पे भर जाएगी और पानी नीचे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ जो पानी भरा था पूरा वो नीचे की तरह डिस्प्लेस हो जाएगा और गैस यहाँ आ जाएगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गैसेज condenses on coming in contact with the cold water in the tube. The water vapor present in the gases, गैस के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है कंडेंस हो जाएंगी। ठीक है, ठंडे पानी के संपर्क में आने से वो कंडेंस हो जाएंगी। कंक्लूजन क्या निकला, द रिमेनिंग गैसेस कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, और जो बाकी गैसेस हैं एयर डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर एयर है डिजॉल्व है वो गैसेस हैं, एंड दे एस्केपिंग ऑन हीटिंग, और वो बाहर निकलेंगी गर्म करने से। रीड द वॉल्यूम ऑफ द गैस दस कलेक्टेड, और फिर हम जो क्यों गैस यहाँ कलेक्ट हुई है कितनी गैस है इसका वॉल्यूम हम रीड कर लेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द गैस या एयर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब शोज द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व गैसेस इन टैप वाटर, ये जो कितनी वाटर के अंदर गैस डिजॉल्व है, एयर कितनी है, वो जितना वॉल्यूम है उससे हम पता कर लेंगे कितना है। The solubility of a gas is often expressed by the volume of that gas dissolved in certain volume of a solvent. किसी सॉल्वेंट में कितनी गैस घुली हुई है, उसको हम वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द solubility of H2 in water is expressed as 0.02 volume of hydrogen per unit volume of water. 1 सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम वाटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 0.02 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 506 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, और 506 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन HCl होता है 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो कौन सी गैस कितनी घुली हुई है पानी में, ये यहाँ इसके वॉल्यूम से पता चल रहा है। नोट, द गैसेज डिजॉल्व इन वाटर कैन बी ईजिली एक्सपेल्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। ठीक है, बॉयल करके हम वाटर को निकाल सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर एंड बॉयल्ड वाटर हैव नो टेस्ट, उबले हुए पानी में और डिस्टिल्ड वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता है। द
Pleasant taste of drinking water is due to the presence of dissolved matter like air, carbon dioxide and minerals. जो हमको स्वाद लगता है, कुछ की मिठाई है, कुछ ऐसा लग रहा है, वो खा क्योंकि उसके अंदर डिज़ोल्व मैटर्स हैं, जैसे हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स हैं, इसी के कारण हमको टेस्ट समझ में आता है कुछ। इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर डिज़ोल्व इन वाटर। जो एयर घुली हुई है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मैरिन लाइफ जो फिश है वो ऑक्सीजन लेती है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, एंड दस एक्वेटिक लाइफ इज सस्टेन्ड, इसलिए पानी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो जिंदा रह पाते हैं। 1 डेसीमीटर यानी 1 लीटर, डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन नियरली 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। 1 लीटर में 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन होती है, जो कि पानी में रहने वाले जीव जंतु सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स मेक यूज़ ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है पानी के अंदर जो रहते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? जो पानी के अंदर घुली हुई है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है। 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट हो साथ में, तो ये बनता है ग्लूकोज, कार्बन ऑक्सीजन और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन टू फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है पानी में वो रिएक्ट करती है किससे? लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन क्या? CaCO3, इससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। जो मैरिन एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेल है और ऑयस्टर्स हैं, ये लोग का खोल होता है ना ऊपर, जो जो हम लोग कहते हैं शेल जो होती है, वो इसी चूने की बनी होती है, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना होता है।